गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज मैं थोड़ा रेस्ट में हूँ और क्लास नहीं जा पाया, तो फिर भी एक वीडियो डाल देता हूँ इस पे। जो पेपर 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कक्षा 11 के छात्रों के लिए और कक्षा 12 छात्रों के लिए, और जो 12 में आएगा तो 11-12 दोनों मिला के आएगा। तो यहाँ हम कक्षा 11 में 3 चैप्टर होते हैं, 3 चैप्टर 12 में हैं, 6 चैप्टर हैं इसके। तो पहला पेपर भी आपका तरंग और ध्वनि है, ध्वनि का सिद्धांत। देखिए, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर लेके आपको सीधे पेपर पे। तो यहाँ आपको दो पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, जो कि जिसे आप दौड़ का मैदान कहते हैं। तो आपकी दौड़ की मैदान यहीं तक है कि इसके अंदर आपको यांत्रिक तरंगों की चाल पढ़ना है, मैकेनिकल जो तरंगें होती हैं, जिसे तरंग तो बेसिकली विक्षोभ को हम तरंग कहते हैं। तरंग जो है आपका, अगर आप पानी में मार देते हैं एक ईंटा तो पानी के तरंग देखते हैं, रस्सी को में तरंग देखते हैं। तो रस्सी की तरंग और पानी की तरंग में अंतर है, क्योंकि रस्सी में जो कण हैं वो समानांतर गति करते हैं, जबकि पानी में कण लंबवत गति करते हैं। तो ऐसी दशा में आप स्प्रिंग में जो कण आप गति करेंगे तो वो धातु के, तो वो अपनी जगह ऊपर नीचे पानी में, तो पानी में आप देख सकते हैं। तो तरंग दो प्रकार की हो जाएगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग इधर आ जाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग आपकी पानी में हो जाएगी। तो तरंग क्या है, तरंग के मैकेनिकल तरंग की चाल क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड है। और न्यूटन साहब करनी में P/D से निकालना चाहे थे, लेकिन 228 से आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा था। 100 साल बाद लाप्लास साहब इसको संशोधन किए और उन्होंने उसमें एक अन्यतांक, एक करणी में 1.41 करके, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा दिखाऊँगा। तो उसमें दिया, एक नियतांक लगाया और उसी नियतांक को लाप्लास नियतांक भी कहा गया। और इससे 228 में जब उसका गुणा किया गया करणी में 1.14 समथिंग 141 है, तो अगर आप गुणा करेंगे तो ये 332 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो ये यांत्रिक तरंगों की चाल के बारे में। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, वही तरंग गति क्या है, v=n लैम्डा, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग के बीच की दूरी है। इसमें आप जो है पथांतर कालांतर को जानेंगे। प्रगामी तरंग के समय विस्थापन दूरी का ग्राफ एक ठो आना अक्सर पूछ लेता है। और उसके बाद तरंगों का परावर्तन अपवर्तन। देखिए ऊपर तरंगाग्र ये छोटा सा है, तरंगाग्र के बारे में भी पूछ देता है। तरंगाग्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और ये जो है बस चित्र बना के और उसके लिख देना है, आसानी से होने वाला पेपर है ये। तरंगों का परावर्तन अपवर्तन, ये भी हाई स्कूल है कि इसमें तरंगों की लाक्षणिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इनका भौतिक माध्यम, मतलब लोहे में बहुत तेज दौड़ेगी तरंग और सब चीज़ें हैं। हाइगेंस का सिद्धांत जरूर पूछता है इसके अंदर कि हाइगेंस के तरंग के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करिए। और जो है इसके हाइगेंस के तरंगों के बारे में बताइए। तो इस कक्षा 11 की चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है इसमें आप अगर देखें तो हाइगेंस तरंग का सिद्धांत और न्यूटन का सूत्र जो है, और उसके बाद समतल परिभ्रामी तरंग का एक समीकरण लिखें। और उसके बाद तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएं, मैकेनिकल तरंग के प्रकार बताएं, न्यूटन का सूत्र और लाप्लास का संशोधन क्या है, और ये अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तरंग पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है। तो ध्वनि की चाल ही हम 332 मीटर पर सेकंड निकाल रहे थे। तो ध्वनि की चाल क्या है, आप रेलवे लाइन पर मार के देखिए, तो कान लगा के, तो दूर रहती है ट्रेन तभी पता चल जाता है। तो इस तरह से आप मतलब जाने, ऐसा आप करिएगा मत, ये ठीक है नहीं। लेकिन आप ये समझ भी सकते हैं, और क्योंकि ज़्यादा जितना ठोस रहेगा उतना ही बढ़िया
उसमें मैकेनिकल तरंग चलेगी, गैस में थोड़ा कम हो जाएगी, तो और ज़्यादा द्रव में मीडियम रहेगी। तो यही सब आपका क्वेश्चन इसके अंदर छोटे छोटे बनेंगे, बड़े क्वेश्चन भी इसी तरह से बन जाएंगे। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, ये आपका व्यावसायिक शिक्षा का एज पर एनसीईआरटी पहला पेपर है इसमें, और उसके बाद यही कक्षा 12 में। तो अभी मैं कक्षा इसका टॉपिक का भी नाम इसका वेव एंड कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर बाद में पढ़ लिया जाएगा। एक छात्रों के साथ इसको मैं रिकॉर्ड करके इस पर रखूँगा, छात्र भी सामने रहे एक तो, और क्वेश्चन भी होता रहे और पढ़ते भी रहें, भले 10 वीडियो बन जाए, ताकि जो भी पढ़ें वो हमें क्लियर रहे। और 3 पेपर में वो 30 सवाल पूछ के काम ख़त्म कर सकता है। तो इतना पूछ लेगा, समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे, एक रिकॉर्ड वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तरंग एवं ध्वनि। इसी तरह से पेपर 2 का, इसी तरह से 3 का, इसी तरह से 4 का, इसी तरह से 5 का, सबका कॉन्सेप्ट, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए कक्षा 11 में, कि भाई यांत्रिक तरंग मैकेनिकल क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, तो आप बता सकें। साहब तालाब में होती हैं, स्प्रिंग में गाड़ी की होती हैं, उसी पर साकर चलता है। परग्रामी तरंग कहाँ होती है, समतल परग्रामी तरंग जो है, तरंगाग्र से आप क्या समझते हो, तरंगों का परावर्तन अपवर्तन, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, हाँ ये सब चीज़ें आपको, परावर्तन के नियम का व्याख्या करिए, हाइगेंस का। तो ये आप पेपर 1 में, क्योंकि यहीं से आपको फिर पेपर 2 में विद्युत चुंबक, फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में बताते हुए चौथे पेपर में उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब आप जोड़ेंगे तो उससे जो है रेडियो सिग्नल बाहर निकलेगा, इसलिए पहला नाम रेडियो पड़ता है। और दूसरा, उसी रेडियो सिग्नल के ऊपर वीडियो सिग्नल भी रहता है। तो कैरियर सिग्नल, जैसे ट्रक जा रहा है आपका, ट्रक के ऊपर आपने आवाज़ भी रख दिया और वीडियो भी रख दिया, नाच मतलब डिस्को भी हो रहा है और आवाज़ भी है, तो दोनों रख दिया अगर, तो एक तरह से कैरियर वेव आपका हो गया। वो एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप इस तरह से आप समझिए कि यहीं से शुरुआत आपकी, तरंग कहाँ से शुरू होती है, तो साहब हमारे गांव के तालाब से शुरू होती है। एक ईंटा मारने पर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे हम तरंग कहते हैं साहब। और इसकी गति जो है ध्वनि में, सॉरी, ध्वनि क्या है साहब, तो ध्वनि जो है तरंग गति, क्या तरंग के गति से चलती है। और इसका लोहे में 332 मतलब आप देखेंगे तो मिलेगा, हवा वायु में 332 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी इसकी तरंग की है। और इसका सूत्र v=n लैम्डा, n यहाँ क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति तरंग की ये आप इसके अंदर जान जाएंगे चैप्टर पढ़ते वक्त। मेनी मेनी थैंक्स। कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए, कक्षा 11 में यही है। मैं दूसरा वीडियो लूँगा 5-10 मिनट का, जिसमें कि आपको मैं पेपर 2 का, पेपर 1 का कक्षा 12 को बता सकूँ। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स।